बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। 2 दिन से एक बहस जारी है और वो बहस ये है कि जो कुछ भी हुआ मस्जिद नबवी में, उसके सहन में या उसके अहाते में, वो गलत हुआ। और इस गलत में या जो ये अमल हुआ है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल्प्रिट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर लोगों को उकसाया और उन पाकिस्तानी लोगों ने उसके बाद वहाँ पर आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ मरीम नवाज़ साहिबा, शाहज़ैन बुगटी और दीगर जो उनके साथ डेलीगेट्स थे, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की, चोर के गद्दार के उन्होंने नारे लगाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया या नहीं किया, ये बहस या ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन मेरी वहाँ पर मौजूद कुछ ऐनी शाहिदीन और कुछ ऐसे लोगों से बातचीत हुई जो ऐनी शाहिद तो नहीं थे, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन थे, उन्होंने फ़ौरन जाके उनसे मुलाकात की और पूछा कि भाई यहाँ पे सारे क्या मामलात हुए। मैं आपकी आज 2 लोगों से मुलाकात करवाऊँगा और इन लोगों का नाम डेलिब्रेटली इनकी रिक्वेस्ट पे मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, नहीं ज़ाहिर कर सकता, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त अभी भी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। ख़ुसूसन पाकिस्तानी और जो उस वक्त उस अहाते के अंदर मौजूद थे, उनकी इंटेरोगेशन हो रही है। तो नाम ना ज़ाहिर किए जाने पर इन दोनों लोगों ने मुझसे बात करने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साथ मौजूद है मदीना मुनव्वरा से एक साहब हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि जैसे ही वाक़या सारा हुआ, वहाँ पे हुल्लड़बाजी हुई, शोर शराबा हुआ, उसके चंद ही लम्हों के बाद आप वहाँ पर पहुँच गए, या यूँ कह लीजिए कि आप बिल्कुल एट द एंड ऑफ दैट आपने उनको ज्वाइन कर लिया, जो कुछ भी वहाँ पे हैपनिंग हो रही थी। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि सारा वाक़या हुआ क्या था? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं मक्के से मदीना वहाँ कुछ ही देर बाद पहुंचा, तो मैंने वहाँ पे लोगों से जब पता किया तो वो गेट नंबर 328 से एक और वहाँ तक उनका स्क्वाड था शहबाज शरीफ का, और 328 गेट तक उनका स्क्वाड था, लेकिन वो 330 नंबर गेट से इंटर हुए जब मस्जिद नबवी के सहन में। तो लोगों ने जब उन्हें देखा तो लोग यकदम खड़े हो गए पाकिस्तानी वहां पे, और उन्होंने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। और जब मैंने लोगों से मजीद तफसीलात वहाँ मालूम की, जब मैं मस्जिद नबवी के सहन के से अंदर मस्जिद नबवी के अंदर गया तो लोगों से मैंने पूछा, तो लोगों ने हमें बताया कि जब हम खुद यहाँ बैठे हुए थे तो अपना अफ्तारी के लिए जब यकदम चोर चोर के बाहर शोर मचा तो हम निकल के भागे बाहर सहन की तरफ, तो हमने समझा कि किसी चोर को पकड़ लिया है सऊदियों ने। तो जब हम बाहर आए तो वहां पे लोगों ने देखा कि वो तो शहबाज शरीफ था, वो तो वजीर आजम पाकिस्तान था, तो वो हैरान रह गए और चोर चोर के नारों से वो फिजा जो अल्लाह अकबर और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से गूंजती रहती है हर लम्हा, और वो फिजा कुछ लम्हों के लिए चोर चोर के नारों से भी गूंजती हुई सुनाई दी उन लोगों ने। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लांटेड इन लोगों को वहाँ पे भेजा था। आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपकी दानिश के मुताबिक जो ये लोग थे, क्या ये पीटीआई के ही लोग थे, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइज हमें सारा सेटअप लग रहा था, या आपके ख्याल से पीटीआई के नहीं थे, ये रैंडम पाकिस्तानी थे? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन क्या थी वहाँ पे? डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ लोग, जिस तरह पाकिस्तान में लोगों के जज्बात हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत, जिस तरह लोग वहाँ कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नाकाम, हम नहीं मानते, इसको नामंजूर करते हैं, इसी तरह ओवरसीज जो है उनमें बहुत गम और गुस्से की लहर एक पाई जाती है। और मैंने लोगों को देखा है यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को, क्योंकि उन्हें पता भी है कि ये वोटिंग का जो इनको राइट दिया है इमरान खान ने, वो भी इसको खत्म करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा लोगों में यहाँ पे शदीद गुस्सा पाया जाता है, और इस वजह से मुझे लगता है कि जिन लोगों ने नारे यहाँ पे लगाए हैं वो ओवरसीज ही थे यहाँ पे, और जिन लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं हमारे वजीर आज़म के खिलाफ। और इसके अलावा अगर जैसे पाकिस्तान में जज्बात हैं लोगों के, वैसे ही बल्कि इनके ओवरसीज के जो लोग हैं उनके जज्बात में ज्यादा शिद्दत है इस हवाले से पाकिस्तानियों की निस्बत। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि ये आम पाकिस्तानी थे जो वहाँ पर मौजूद थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं थे, वो तो आम पाकिस्तानी थे, ओवरसीज थे, जो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके जो हमारे मुल्क के लिए ज़र मुबादला भेजते हैं। और जिनकी वजीर आज़म जो था इमरान खान पहले, उन्होंने भी वोटिंग का राइट दिया, लेकिन मुझे लगता है कि उन ओवरसीज में ये भी गम गुस्से की लहर पाई जा रही है, ताकि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो ओवरसीज का वोटिंग का राइट खत्म करना चाह रही है। इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी गुस्से
उन्होंने अपना निकाला है। अच्छा, आपकी वहाँ पे बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और उस वाक़े के बाद से अभी तक वहाँ पे चाय में गोइयाँ भी हो रही हैं, तो आपकी ज़रा मल्टीपल लोगों से बातचीत हुई, ऐसा क्या हो गया कि इतना गुस्सा हो गया, लोग इतना फ्लेयर अप हो गए? बिल्कुल इबादत का सिलसिला वहाँ पर जारी था जिस तरह आप फरमा रहे हैं, और लोग जो है वहाँ पर अपनी अपनी मसरूफियात के अंदर थे, तो ऑल ऑफ सडन इतना गम गुस्सा जो है वो किस तरह लोगों के अंदर आ गया? शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म और बहुत सारे लोगों के पसंदीदा हैं, सऊदी अरब में बड़ा अरसा वो रहे भी हैं। बस लोग यही कहते हैं कि इन्होंने हमारा राइट खाया है, इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने एक ऐसे शख्स को हुकूमत से हटाया है जो गैर मुल्की मुदाखलत और साजिश, गैर मुल्की मुल्कों से साजिश करके एक ऐसे हुकूमत को हटाया जो इस्लाम के लिए भी काम कर रही थी और जो मुसलमानों के लिए खड़ी हुई थी। और लोग यहाँ पे भिखारी भिखारी के भी नारे उन्होंने लगाए थे, जहां तक मैंने उन लोगों से पूछा है, और लोग हाथ उठा उठा के और झोली उठा उठा के इन्हें बदुआएं दे रहे थे इन लोगों को, जो मौजूदा हुकूमत है। और वहां पे लोग चाहते हैं कि गैर मुल्की मुदाखलत हमारी सियासत में किसी को नहीं करनी चाहिए और ना किसी साजिश का हिस्सा बनना चाहिए। इमरान खान जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हें एक गैर मुल्की साजिश और मुदाखलत के जरिए ही हुकूमत से खत्म करवाया गया है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई जो जिनके बंदे कोई पकड़े गए हैं, जिनके फैमिली मेम्बर्स कुछ वहाँ पर पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं सऊदी अथॉरिटीज़ की जानिब से, कोई सेंटिमेंट उनका आपके सामने आया? अच्छा, यहाँ पे जो लोग ओवरसीज हैं वो बल्कि उनके लिए मेहनत भी और सऊदी हुकूमत से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के नहीं, ये हमारे जज्बात हैं और हमारे दिल के जज्बात हैं ये, और हमें अपने जज्बात का आज़ादी इजहार का हक होना चाहिए कि जो लोग हमारे खिलाफ बात करेंगे या हमारे हुक्मरान हैं तो हम जाहिर है हम उनके खिलाफ वो नारेबाजी करेंगे, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी हमसे कुछ गलती हुई है कि हमने मस्जिद का और का तकद्दुस न करते हुए कोई उनकी उसमें अपना तकद्दुस नहीं किया, और उसके हमें इस बात को नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके उस वक्त जब हमने इस तरह की हुकूमत को देखा और ऐसे हुक्मरानों को देखा कि जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं थी और गैर मुल्की साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट हमारा वो सलब करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है वो। आपकी जो मैं जानता हूँ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग अच्छी खासी है, और आप रिसेंटली जो है वो एक मरतबा फिर अभी रिसेंट पास में भी गए थे, एक मरतबा फिर आप यहाँ पर पहुँच गए हैं उम्रे की सादत हासिल करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि इस इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में पाकिस्तानी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी डायस्पोरा में भी आप उठते बैठते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी लाइकिंग ज़्यादा है, उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को पसंद करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को पसंद करते हैं? व्हाट एक्चुअली इज़ देयर सेंटिमेंट एंड व्हाई? अच्छा, वो यही चाहते हैं कि इमरान खान हमारे मुल्क के लिए ठीक है, क्योंकि ओवरसीज और यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें पता है मुल्क जिस तरह तरक्की करते हैं, मईशत जिस तरह तरक्की करती है, बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। उन्हें पता है कायदे कानून जो दूसरे मुल्क हैं, जिन जिन मुल्कों में वो ओवरसीज रहते हैं, कि जिस तरह उन मुल्कों के कायदे कानून है, वो कवायद, वो रूल्स एंड रेगुलेशन पाकिस्तान में इमरान खान लाना चाह रहा है। अब उन चीज़ों की अवाम, पाकिस्तानी अवाम आदी नहीं है उन कवानीन का, तो आहिस्ता आहिस्ता जब उन कवानीन को लागू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आउटपुट आएगी और हमारे मुल्क भी दूसरे मुल्कों की तरह सफ़ अव्वल की फहरिस्त में शामिल होगा एक दिन। और वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, एक ईमानदार शख्स है और बेईमान शख्स नहीं है वो, और दयानतदार शख्स है, और पाकिस्तान के लिए वो काम करना चाहते हैं। और बल्कि फॉरेन पॉलिसी इनकी वजह से जो बहुत अच्छी रही है पाकिस्तान की, और ज़र मुबादला में भी इजाफा हुआ उसके दौर में, और ओवरसीज को काफ़ी उन्होंने हकूक दिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत उनके इन हकूक को ख़त्म करना चाहती है। इस वजह से भी कुछ जज्बात हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के इमरान खान के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया मदीना मुनव्वरा से। अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, एक और आई विटनेस हैं, ये वहाँ पर मौजूद थी मदीना मुनव्वरा में जब ये सारा वाक़या हो रहा था, इन्होंने अपनी आंखों से होते हुए देखा। इनका भी नाम जो है वो हम जाहिर नहीं करेंगे इन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर, और ना ही हम इनकी तस्वीर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी जो है वो ना सामने आ सके, क्योंकि इंटेरोगेशन का पकड़ धकड़ का सिलसिला अभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी है, खुसूसन जो उस वक्त पे वहाँ पर मौजूद थे। खैर, बहुत शुक्रिया जी आपका वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि आप इस सारे वाक़े की ऐनी शाहिद हैं, आप अपनी आंखों देखा हाल बताइए, हुआ क्या था सारा वाक़या? हाँ जी भाई, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हम अब तारीख के कुछ देर पहले दुआएं मांग रहे थे तो एकदम ना शोर उठा जैसे, तो हम ये समझे पता नहीं किसी की डेथ हो गई या कोई मर गया या कोई झगड़ा वगैरह हुआ। तो फिर आवाजें आने लगी, कुछ लोग कह रहे थे चोर, कुछ भिखारी, और ऐसे जोर जोर से फिर सब लोग खड़े हो गए। तो फिर
بعد میں پتہ چلا کہ وہ شہباز شریف ہے، اور ہمیں بس وہ نا شور کی آواز آئی ایک دم، تو ہم تو پہلے سمجھ رہے تھے، میں نے کہا یا کسی کا جھگڑا ہوا یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہاں پر لوگ ایسے جو دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ آپ کی لوگوں سے وہاں پہ کوئی بعد میں بات چیت ہوئی؟ پوچھا آپ نے لوگوں سے کہ انہوں نے نعرے کیوں لگائے تھے؟ اتنا غصہ ایک دم سے لوگوں میں کس طرح آ گیا؟ بھائی کچھ غصے میں تھے، کچھ ویسے تھے، ان سے ان کی طرف تھے کہ کچھ وہ ان کے خلاف تھے، سب اکٹھے ہی تھے۔ بہت شکریہ جی آپ کا بھی وقت دینے کے لیے۔ تو دوستو، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ یہ سارا واقعہ جیسے ہی ہوا، اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جا رہی ہے وہ کم ہے۔ اس کی مذمت ہم نے بھی اپنے اس چینل پہ کی، ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ اس کی ہر جگہ پہ مذمت ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس کی مذمت کی، ہر شخص نے اس کی مذمت کی۔ دیٹ از کنڈیمیبل، بٹ اس سب کے پیچھے جو ریزن تھا، جو کاز تھا، دیٹ واز اے اسپونٹینیس ریئیکشن، اور اس کا جگہ کا انتخاب یقینی طور پہ بالکل غلط ہوا۔ لیکن جو ریئیکشن تھا، اس ریئیکشن کے حوالے سے آپ نے لوگوں کی جو اوپینین سنی، جو آئی وٹنس تھے اور جو لوگ وہاں پہ اس پروٹیسٹ کا یا اس نعرے بازی کا حصہ تھے، آپ نے ان کے جذبات بھی وہیں پہ عینی شاہدین کی زبانی بھی سنے۔ یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ پاکستانی قوم، پاکستانی ڈائسپورا کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، کس کے ہاتھ میں ملکی باغ دوڑ چاہتا ہے۔ بہرحال کوشش کریں گے بدلتی ہوئی صورتحال اور اس قسم کی معلومات سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔